2 दिन की जबरदस्त बाइंग के बाद आज मार्केट में गिरावट क्यों आई? चलिए देखते हैं इस वीडियो में अलग-अलग इंडाइसेस में आज जो गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे रीज़न क्या था और इसका इम्पैक्ट कल क्या हो सकता है। वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अलग-अलग इंडाइसेस की एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी के कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, ये देखने से पहले देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। तो निफ्टी का कल का क्लोजिंग 24,946.5 था। आज 31.35 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 24,977.85 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखिए तो ये 0.13% का गैप अप था। आज दिन भर में निफ्टी ने 24,982.05 का हाई लगाया और 24,813.7 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 93.1 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी 24,853.4 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.37% डाउन था। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज ये गिरावट क्यों आई और कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं निफ्टी में। तो आज हमने देखा कि निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत पहले 15 मिनट में सेलिंग आई और निफ्टी का एक सपोर्ट था 24,899.85, इसको ब्रेक करके इसके नीचे निफ्टी ने ट्रेड किया। तो ऐसा क्यों हुआ? 2 दिन से जो बाइंग आ रही थी निफ्टी में, इसका ये प्रॉफिट बुकिंग आज सबसे पहले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में अ, इसका प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिसकी वजह से ये सपोर्ट के नीचे आके ट्रेड करने लगा। फिर हमने देखा कि 2 बार निफ्टी ने इस सपोर्ट को, जो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसे टेस्ट किया, ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा और बाद में पूरा दिन भर फिर निफ्टी ने एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मोमेंटम दिखाया है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि अभी ये जो अपसाइड चल रही थी 2 दिन से, बहुत बड़े गैप डाउन के बाद जो ये अपसाइड आई थी, इसमें थोड़ा-सा अभी ब्रेक आ गया है। तो अभी कल क्या हो सकता है, निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है तो 24,899.85 पे इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर ब्रेक हो जाए तो आज का हाई यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन कल निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम ही हैं और निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है तो एक 24,813.7 जो आज का लो था, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। तो निफ्टी इसे ब्रेक कर सकता है और नीचे की तरफ 24,671 तक जा सकता है। तो ये है निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 18 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग था 55,944.9। आज 30.1 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 55,975 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.05% की मामूली गैप अप थी। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 56,067.30 का हाई लगाया और 55,643.95 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 230.75 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 55,714.15 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.14% का डाउन था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। तो हमने कल भी आखिरी 15 मिनट में देखा था 56,000 के आसपास जाके बैंक निफ्टी ने हल्का सा पुशबैक दिया था और आज ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाके 56,010 के लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाके वापस से बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गई और पहले 1 घंटे में ही अच्छी खासी सेलिंग आ गई। तो बेसिकली ये वही है, दो दिन की बाइंग का प्रॉफिट बुकिंग और फिर उसके बाद मार्केट ने बैंक निफ्टी में तो भी नेगेटिव सेंटिमेंट पकड़ लिया है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल अगर ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो 56,000 के आसपास उसे फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। लेकिन और ज्यादा चांसेस इस चीज के है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाए। तो नीचे की तरफ जब जाएगा तो 55,534 पे उसे सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए तो 55,149 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो कल बैंक निफ्टी में नीचे
नेगेटिव साइड में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 18 के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं फिन निफ्टी में आज क्या हुआ। तो फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग था 26,554.75। आज 22.5 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 26,577.25 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.08% की मामूली गैप अप थी। आज फिन निफ्टी ने दिन भर में 26,610.35 का हाई लगाया और 26,395.35 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते फिन निफ्टी 103.1 पॉइंट की गिरावट के साथ 26,551.65 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.39% डाउन था। तो अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो बाकी इंडाइसेस की तरह फिन निफ्टी में भी पहले आधे घंटे में 1 घंटे में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई और ये जो सपोर्ट था 26,524 का, इसे ब्रेक करके पहले 15 मिनट में ही ब्रेक करके फिन निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बार इस सपोर्ट को जो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था उसे एक बार तोड़ने की कोशिश की फिन निफ्टी में, लेकिन तुरंत इसमें वापस से सेलिंग आ गई और ये एक फेक ब्रेकआउट दिखाया। तो बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी में भी सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव ही है। हालांकि सेकंड हाफ में थोड़ी पुल बैक आई जिसकी वजह से फिन निफ्टी थोड़ा ऊपर आया, लेकिन इसने एक सपोर्ट बना के 26,395 का सपोर्ट बना के वापस से आखिर के आधे घंटे में फिर से सेलिंग का प्रेशर दिखाया है। तो अब कल क्या हो सकता है? तो ओपन होने के बाद फिन निफ्टी अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 26,524 का ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से फिन निफ्टी को वापस नीचे लेके आएगा। लेकिन अगर फिन निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ही जाता है तो 26,395 पे एक सपोर्ट पे है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं, तो ब्रेक हो जाना चाहिए और 26,244 की तरफ फिन निफ्टी जा सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए जून 18 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए देखने से पहले देखते हैं सेंसेक्स में आज क्या हुआ। तो सेंसेक्स का कल का क्लोजिंग 81,796.15 था। आज 73.32 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 81,869.47 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.09% का गैप अप था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 81,890.15 का हाई लगाया और 81,427.01 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 212.85 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स 81,583.3 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.26% डाउन था। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। तो हमारा सेंसेक्स में एक 81,911 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसके पास सेंसेक्स ओपन होके वहीं से पहले 1 घंटे में ही जबरदस्त सेलिंग आई और हमारा जो एक सपोर्ट है 81,523, इसको एक फॉल्स बैक डाउन करके सेंसेक्स ऊपर आया। इसके बाद सेंसेक्स ने एक एम पैटर्न बना के वापस से इस सपोर्ट को ब्रेक किया, थोड़ी देर उसके नीचे ट्रेड किया 1 घंटा, लेकिन वापस फिर इसमें एक बाइंग आई और कुल मिला के सेंसेक्स ने दोनों तरफ से कॉल साइड के और पुट साइड के दोनों ट्रेडर्स को फंसा के आज इस सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल अगर सेंसेक्स ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 81,911 का ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ तक अगर पहुंच भी जाता है सेंसेक्स तो यहाँ से रिवर्स होगा। अगर सेंसेक्स ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो ये तो ओपन होते ही 81,523 के लेवल को ब्रेक कर देगा और 81,230 तक सेंसेक्स नीचे आ सकता है। तो 81,230 पे सेंसेक्स को एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके सेंसेक्स इसी सपोर्ट के लेवल के पास एक एक डेढ़ 2 घंटा अगर ट्रेड करे तो हो सकता है कि दिन भर ऐसा ही रेंज बाउंड एक मोमेंटम दिखाए। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 18 के लिए। अब बात करते हैं बैंक एक्स की।
तो बैंक एक्स में क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स में आज क्या हुआ। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग 63,031.22 थी। आज 75.51 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 63,106.73 पे से बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखे तो 0.12% की गैप अप थी। बैंक एक्स ने आज दिन भर में 63,216.39 का हाई लगाया और 62,774.84 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 163.93 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 62,867.29 पे बैंक एक्स बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखे तो ये 0.26% डाउन था। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि बैंक एक्स में ओपन होते ही एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 63,137 इसको फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस से सेलिंग में आ गया और फिर नीचे आने के बाद एक बार फिर से इसे ब्रेक करने की नाकाम कोशिश की और उसके बाद बैंक एक्स में फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह सेलिंग आई। तो अब कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद अगर बैंक एक्स ऊपर की तरफ जाता है तो 63,137 का एक रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ तक अगर पहुंच भी जाता है बैंक एक्स तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक एक्स खुलते ही नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो 62,724 पे हल्का सा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर नेगेटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू रहा तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और 62,112 की तरफ बैंक एक्स मूव कर सकता है। तो ये थे बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 18 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन थे। भले ही चाहे मार्केट कितना भी गिरे, कुछ स्टॉक होते हैं जिनमें बाइंग होती है क्योंकि गिरते मार्केट में भी बड़े प्लेयर्स बाइंग करते हैं। तो आज कौन से ऐसे स्टॉक थे जो जिनमें बाइंग हुई, तो आज के टॉप 10 गेनर्स में कौन शामिल था? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 4.43%, महानगर गैस 3.15%, आदित्य बिरला कैपिटल 2.56%, पीबी फिनटेक 2.16%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1.91%, CG Power and Industrial Solutions 1.74%, Siemens 1.53%, Computer Age Management Services यानी CAMS 1.52%, Tech Mahindra 1.46%, MCX 1.25%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्शिंग 4.05%, हिंदुस्तान कॉपर 3.82%, जिंदल स्टील 3.43%, ग्रैन्यूल्स 3.39%, ल्यूपिन 3.33%, HFCL 3.32%, हिंदुस्तान जिंक 3.30%, मन्नपुरम फाइनेंस 3.19%, अरबिंदो फार्मा 3.12% और लॉरस लैब 2.90%। तो ये थे आज के अलग अलग इंडाइसेस के परफॉर्मेंस और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।